ओम जय श्री राम, जय गौ माता। मैं आपका मित्र बचन राय हिंदू पुनः लेकर के आया हूँ गीता ज्ञान। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो करें। तो चलते हैं भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की ओर। और श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक की ओर चलते हैं, जहां अर्जुन का हृदय दुर्बल हो गया है, जैसे आज हर भारतवासी का हृदय दुर्बल हो गया है वैसे ही। और अर्जुन कायरता को प्राप्त हो गए हैं। अब कायरता को प्राप्त हो गए हैं तो वो भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यक्षेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि कायरता रूप दोष से उपहित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं। किससे कह रहे हैं? भगवान से, कि मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हूं, मुझको शिक्षा दीजिए। ऐसा अर्जुन जो है भगवान से कहते हैं। यानी कि अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा है तो उन्होंने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को गुरु माना, यानी कि अपने मित्र को ही गुरु बना लिया और उनसे मार्गदर्शन करने के लिए कह रहे हैं। तो अब भगवान से और क्या कहते हैं अर्जुन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे 8वें श्लोक के माध्यम से। 8वें श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं? न हि प्रपश्यामि ममापनुआद्य यक्षोकमुक्षोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावशपत्न समृद्धम् राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहते हैं कि भूमि में निष्कंटक धन्य धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पनों को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो उपाय मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। और भाइयों, ये शोक क्या है? तो ये शोक है कि सामने जो युद्ध के लिए खड़े हैं वो सारे के सारे अपने सगा है, संबंधी है, कुटुंबी है। और यही परिस्थिति वर्तमान समय में भारत में हिंदुओं के लिए है। वो महाभारत हुआ, भगवान ने ज्ञान दिए अर्जुन को, महाभारत हुआ, इसलिए आज तक हमारी सभ्यता और संस्कृति जिंदा है। तो ये हिंदुओं को सोचना है कि उसे क्या करना है और इस भगवान के ज्ञान को अनुसरण करना है। अगर इस गीता ज्ञान को आप अनुसरण करते हो तो आपकी संस्कृति, आपका वंश आगे भविष्य में सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा। अगर इसको फॉलो नहीं करते तो आने वाले समय में ना तो हम बचेंगे
ना हमारी संस्कृति बचेगी। धन्यवाद। ओम जय श्री राम, जय गौ माता।